क्वेश्चन आपका क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। बहुत सारा नेटवर्क दिया हुआ, उसमें से आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। समझ गए? बहुत सारा नेटवर्क दिया हुआ आपको, उसमें से आप ये नेटवर्क देख लीजिए। हम जैसे ए बी सी डी अलग अलग नेटवर्क से हम बनाते हैं। तो क्या आपका क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट नेटवर्क। पहला आपका जो है ये आर, इस तरह से आपका आर है, ये भी आपका आर है, और हमारा ए और बी यही है, और सभी क्या है? आर आर। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। आपको आर 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 आपको पता करना है किसका, ए और बी के क्रॉस, ये आपका बी है, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, देखो ये दोनों क्या है, हमें ए और बी के, इसको छोड़ के देखो ये दोनों आपका क्या है, सीरीज में है। ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो हमने इसको क्या किया, इसको ये आर रहने दिया और इसके पैरेलल लगा दिया 2R। आर और आर क्या हो गया, सीरीज में, तो 2R हो गया। फिर आपका ये आपका आर है और ये क्या आपका आर है, यही आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों आपके सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में। जैसे ये दोनों सीरीज में था, तो ये दोनों क्या पैरेलल, ये दोनों का यहाँ पे क्या था, आर प्लस आर 2R हो गया था। यहाँ सब इसका ये दोनों पैरेलल में, क्या होगा 2R इंटू आर बाय पैरेलल में 2R प्लस आर, 2R स्क्वायर बाई 3R, आर कैंसिल हो गया, 2R बाय 3। ये दोनों क्या हो गया आपके, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 2R बाय 3। और यहां से क्या हो गया आपका, यहां से आपका R, ये आपका A है और ये आपका B है। अब ये दोनों क्या है आपके सीरीज में है, ये दोनों क्या है आपके सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो इसका क्या होगा, 2R बाई 3 प्लस R, क्या होगा 5R बाई 3, क्योंकि 3 या 2R एलसीएम लोगे क्या होगा, 2R और इंटू ये नहीं कुछ है तो 1 है, 2R प्लस, अगर आप यहां लिखें तो क्या होगा 5R बाई 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5R बाई 3 बाय R। अब ये दोनों आपके यही है, ये ए और बी क्या है आपके पैरेलल में है, तो इसका क्या होगा आपका 5R बाय 3 इंटू R बाय 5R बाई 3 प्लस R, क्या होगा 5R स्क्वायर बाई 3, और यहां से क्या होगा 5R प्लस 3R बाई 3, क्या होगा 5R स्क्वायर बाई 3 बाय 8R बाई 3, क्या होगा 5R स्क्वायर बाई 3 इंटू 3 बाय 8R, R कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, क्या होगा आंसर 5R बाई 3। 45 का सॉरी 5 बाय 8 ना, 3 कैंसिल हो गया, 5 बाय 8। तो देख लीजिए आपका एससी वर्मा का है 45 का ए, 45 का ए, 5 बाय 8R है ना, 45 का ए। तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, तो पहला क्वेश्चन हमने ये करवाया ए बी ये वाला, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सर्किल वाला बी, ए करवा दिया, बी करवा रहा हूं। तो बी क्या आपका
एक किस तरह से, ये रिंग है, इसमें आपका ए और ये बी है, यहां से आर 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 आर, देखो अगर देखो कैसे हो जाएगा, ये अगर बी है तो ये भी क्या होगा, बी हो, क्योंकि क्या कॉमन पोटेंशियल है, ये भी क्या हो जाएगा बी, सभी क्या है एक रेसिस्टेंस लेस वायर से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको इस तरह से लिखे, ए लिखें और इसको मान लेते हैं ओ, ए ओ और बी, ए और ओ के बीच में कितना है, आर है, और बी के क्रॉस कितना है, आर 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 3 है, हाँ, तो आपका क्या हो गया, आपका ये आपका आर हो गया, और ये कितना हो गया, R/3 हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये तीनों क्या है, पैरेलल है ना, और तीनों पैरेलल है और इक्वल है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों क्या है, इक्वल है, ये क्या हो गया, R/3 हो गया, R और R/3 क्या हो जाएगा आपका, R + R/3 क्या हो गया, 3R + R/3, ये क्या हो गया, 4R/3, ये आपका ए है और ये बी है, इसका एक आंसर क्या होगा, 4R/3। देख लो आंसर आपका, ₹45 है ना, 45 का क्या है, 4R/3, बी ऑप्शन हो गया। उसी तरह से अब देखो 2 क्वेश्चन और है, 2 नहीं 3 क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, इसको भी जाओ, सी क्वेश्चन क्या है आपको देख लो, ये सी क्वेश्चन है, ए करवा चुका हूं, बी करवा चुका, ए करवा चुका हूं, बी करवा चुका हूं, और आपका सी, ए करवा चुका हूं, बी करवा चुका, अब सी है, तो सी देखते हैं, सी क्या कर, यहाँ पे ए बी है, इस तरह से ये सर्किल है, इस सर्किल, यहाँ पे ए आपका है, यहाँ पे बी है, ये आर है, ये आर है, ये भी आपका आर है, ये भी क्या आपका आर है, यहाँ पे आर है, और ये भी आर है, यही आपका क्वेश्चन है। यहाँ से क्या ए और बी में ये दोनों क्या है आपके, देखो तो अगर इसको गौर से देखें, इसको थोड़ा इस तरह सजाएं, ये क्या हो, आर आर आर, ये आपका पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी है, समझिए, ये पॉइंट आपका बी है, और ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ये क्या है आपका 2R, देखो तो ये क्या बैलेंस सिस्टम में जो हो गया, R1/R2, ये दोनों इसका रेशियो और इसका रेशियो, सॉरी यहाँ पे आप देखते हैं R, इसका और इसका रेशियो, हमने क्या किया, ए और बी रखा, इसको मान लेते एक्स और इसको वाई, एक्स और वाई, ए और एक्स के बीच में क्या आर है, बी और एक्स के बीच में आर है, ए और वाई के बीच में आर है, बी और वाई के बीच में आर है, और ये R + R 2R हो गया, सीरीज में है, एक्स और वाई के बीच में कितना हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2R हो गया। अब देखो R/R, ये क्या हो गया, बैलेंस ट्विस्टोन ब्रिज हो गया, और बैलेंस ट्विस्टोन ब्रिज हो गया, क्या हो गया,
ये आपका ये बीच का खत्म हो जाएगा, इसको हटा दे क्योंकि एक्स और वोल्टेज अक्रॉस वी एक्स और वी वाई क्या हो जाएगा बराबर, ये हटा सकते हैं। ए और बी, ये आर आर है, ये क्या हो गया पैरेलल 2R, और ये भी क्या हो गया, सॉरी ये दोनों सीरीज हो गया, और ये दोनों भी सीरीज हो गया, तो ये भी 2R और 2R, ये क्या हो गया 2R और 2R, और ये दोनों का पैरेलल क्या होगा 2R का आधा 2R/2 मींस क्या R। आपका थर्ड हो गया R। फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ थर्ड हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब डी देखते हैं, ये वाला डी और ई, हमें और बी के बीच निकालना है, ठीक है। और फिर देख लो, ये आपका डी है, ये आपका डी है और ई, तो डी का पहले करते हैं। देखो यहां पे 4 रेसिस्टेंस है और इसको क्या बोला, इस पॉइंट को ए बोला गया और इसको बी। अगर ये बी है तो सभी क्या है रेसिस्टेंस लेस वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो गया बी हो गया, ये भी क्या हो गया बी हो गया, और ये भी क्या हो गया बी हो गया, और ये भी क्या हो गया बी। समझिए, देखो यहां से क्या, अगर ए और बी के बीच में कितने रेसिस्टेंस हो गए, सभी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस, और ये भी ए बी के बीच में रेसिस्टेंस, और ये भी ए बी के बीच में रेसिस्टेंस है, और ये भी ए और बी के बीच में। ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया, और ये सभी के सभी क्या हो गए पैरेलल में हो गए, ये सभी के सभी क्या है पैरेलल में। ये क्या है आपका रेजिस्टेंस R/4, सभी का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जब इक्वल रेजिस्टेंस सभी पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा R/4 हो जाएंगे। लास्ट पार्ट, देखो ये भी बैलेंस स्वीट स्टोन भी दिखा रहे हैं कैसे, ई नंबर क्वेश्चन, ये ई नंबर है, ये दिखाते हैं। क्या क्वेश्चन, यहां से 3 रेजिस्टेंस है, इसके बीच में R और इसके बीच में भी R, ये आपका A है और ये आपका B है। अगर नहीं समझ में आया इसको X मान लो और इसको Y मान लो। अब सजाते हैं, क्या है आपका A इधर है, B इधर है, X को यहां मान लेते हैं और Y को इधर। A और Y के बीच में क्या है, A और Y के किसके बीच में है A और Y, हम यहां से A और Y के बीच में कर लेते हैं। और ये क्या है A और X के बीच में है, इसको भी कर लेते हैं। ये भी क्या है X और Y के बीच में क्या है आपका R है, और ये भी क्या है X और B के बीच में क्या है आपका R है, फिर Y और B के बीच में क्या है R है। हमें निकालना है किसके बीच में A और B के बीच, इसके और इसके बीच में निकालना। देखो ये भी क्या है बैलेंस स्वीट स्टोन बीच है R/R, तो इसको हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। ये सर्किट कैसे हो जाएगा आपका R/R, और ये दोनों क्या होंगे सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में 2R, इसका क्या हो जाएगा 2R, और ये दोनों पैरेलल होंगे क्या होंगे 2R, इसका भी क्या हो गया R। तो 2 क्वेश्चन आपके व्हीटस्टोन ब्रिज के थे।
ये क्वेश्चन जो है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या CUET पॉइंट या बोर्ड जो आपका CBSE बोर्ड है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बेसिक जो लर्निंग करना चाहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, उसके लिए 5 क्वेश्चन हमने बताया। ये SC वर्मा का 45 नंबर क्वेश्चन है, समझिए। SC वर्मा का कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 45 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ये लर्नर के लिए आसान है और जेईई मेंस में पूछ भी सकता है, क्योंकि अभी बहुत घटिया घटिया क्वेश्चन पूछता है नीट के लिए और CUET NDA टाइप के एग्जाम के लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए और लर्निंग के लिए, बेसिक लर्निंग के लिए। थैंक यू।